क्वांटम की थ्योरियों से सराबोर हो गए, फर्मी डिराक बोर पढ़ के बोर हो गए। न्यूटन बेचारे बैठ करके सोच रहे ये 133 पास्कल कैसे टोर हो गए। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखे थे Q बराबर NE फॉर्मूले पे, और यहाँ पे आपका ये कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले आपका जो सिलेबस है वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जब तक आप लोग को नहीं आएगा जो यहाँ पे लिखा है तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इसमें जितने क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ दिया है, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पहला फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपका दिया है E बराबर एफ बटे में क्यू। ये E बराबर आपका एफ बटे में क्यू, जहाँ पे E आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F आपका होता है बल और Q आपका होता है आवेश। दूसरा फॉर्मूला आपका है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप जानते होंगे इसका कुछ मान होता है, आपने कूलॉम के नियम में पढ़ा होगा। तो इसका मान आपका ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9। और यहाँ से आपका ये है Q यानी कि आवेश और R दूरी होती है। और यहाँ पे आपका तीसरा जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका तीसरा फॉर्मूला है फाई E बराबर E डॉट ए। ये आपका फाई E विद्युत फ्लक्स होता है, E है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और A है आपका क्षेत्रफल। यहाँ से आपका चौथा फॉर्मूला जो है दिया है, चौथा फॉर्मूला आपका यहाँ से है ये E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका सिग्मा है यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व, और आपका यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, और इसका नाम होता है विद्युतशीलता। इसका नाम होता है विद्युतशीलता। और पांचवा फॉर्मूला है E बराबर लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ पे आपका ये जो लेमडा है ये आपका होता है रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा और चेंज करके लिख सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ E बराबर, इन दोनों में 2 से नीचे पर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में, जब हम 2 से नीचे पर इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ से 2 दूनी 4 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपका 2 और लेमडा यानी कि 2 लेमडा अपॉन में, और ये आपका R हो जाएगा यहाँ से। तो ये फॉर्मूला आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है उसको आराम से रख के और हम लोग सवाल में रखेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपके सामने ये कुछ फॉर्मूला था, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं कि आगे चल के जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1.5 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात ये 3 है आपका, यहाँ पर है ये, तो ये 10 की घात 3 दिया यहाँ पे आपका, ये 10 की घात 3 कूलॉम बिंदु आवेश 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी हम लोग को E ज्ञात करना है। और यहाँ पे जरा देखिए 2.25 न्यूटन मतलब कि बल दिया है, और यहाँ पे आपका ये कूलॉम मतलब कि आवेश दिया है, यानी आवेश का जो मान है Q बराबर ये आपका है 1.5 गुणे 10 की घात 3 कूलॉम, और यहाँ से आपका जो बल का मान दिया है वो F बराबर दिया है यहाँ से 2.25 न्यूटन, और हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको दिखाते हैं E से। तो हम लोग को E निकालना है, और E का फॉर्मूला क्या होता है, F बटे में Q होता है, मैंने इसको देखा था अभी शुरुआत में। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा E बराबर, और F का मान कितना है यहाँ पे लिखा है ये 2.25, तो 2.25 और बटे में आपका ये हो जाएगा Q। तो यहाँ से Q का भी मान आप रख दो, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा Q का मान, Q का मान आपका यहाँ से हो जाएगा 1.15, सॉरी 1.5 है ये, और गुणे 10 की घात 3। अब यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा E बराबर एक, यहाँ पे 2.25 एक साथ में कर लो, और बटे में 1.5 एक साथ में, और गुणे में 10 की घात 3, ये प्लस में है, नीचे है भी ये, तो ये यानी ये हर में जो है नीचे प्लस पावर है, तो अंश में जब आप इसको भेजोगे तो ये पावर आपका माइनस में हो जाएगा, यानी 10 की घात हो जाएगा -3। तो यहाँ से आपका स्टूडेंट आएगा, यहाँ ज़रा देखो
कि यहाँ से जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये आपका 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, लेकिन तब कटेगा ये क्योंकि यहाँ दो नंबर के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ आप एक जीरो बढ़ा लो। तो जब आप दोनों यहाँ पे दो नंबर हो जाएंगे तब ये दशमलव अपने आप हट जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से इसको आप 5 से काट सकते हैं, यानी यहाँ से जो बचा पहले इसको लिख लो। तो यहाँ से आप ई बराबर बचेगा जो वो 225 और यहाँ बटे में बचेगा आपका 150 और साथ में इसके यहाँ बचेगा 10 की घात -3। और इसको स्टूडेंट जब आप काटेंगे तो इसको आप 5 से काटो तो यहाँ से 5 चौके 20 और ये 50 25 हो जाएगा, ये 5 दिया 15, तो ये आपका कट जाएगा। अभी भी ये कट जाएगा 5 छक 30 और ये 5 9 45, अभी भी कट जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिक्का 9, यानी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर आएगा 3/2 बचेगा यहाँ से, तो 3/2 गुणे 10 की घात -3 और यहाँ से आपका हो जाएगा ई बराबर 3 को आप जब 2 में भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 1.5 गुणे 10 की घात -3 और आपका ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फॉर्मूला आपका होता है ई बराबर एफ बटे में क्यू। तो एफ होता है न्यूटन और क्यू होता है कुलाम, मतलब कि न्यूटन प्रति कुलाम इसका मात्रक होता है। ई का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कुलाम। तो ये आपका ये आंसर आएगा न्यूटन प्रति कुलाम। तो आपके सामने ये पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये दिया है कि 5.0 गुणे 10 की घात -8 कुलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कितनी दूरी पर, मतलब यानी हम लोग को आर निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है आवेश का मान, तो पहले दिया आवेश का मान 5.0 गुणे 10 की घात -8 कुलाम, यहाँ पे आपका आवेश का मान है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर यानी कि ई का मान दिया है आपके यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपका 450 वोल्ट प्रति मीटर हो गया और यहाँ से हम लोग को निकालना है बीच की दूरी, मतलब तो यहाँ से फॉर्मूला मैंने शुरुआत में आप लोग को बताया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दूरी निकालना था यानी कि हम लोग को आर का मान निकालना था। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि ये इस आर को यहाँ ई के पास भेज दो और इस ई को वहाँ आर के पास भेज दो, मतलब कि इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ई। तो यहाँ से अब आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और यहाँ से ये आपका होता है गुणे में क्यू का मान दिया है 5 गुणे 10 की घात -8, ये आपका 10 की घात -8 हो जाएगा और बटे में ई का मान दिया है आपका 450 वोल्ट। तो ये आपका हो जाएगा 450 वोल्ट। तो यहाँ से आपका ये हो गया 450 वोल्ट ई का मान जो यहाँ पे आपका दिया है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब आर का मान क्या आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपका ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैं इसको इस नंबर को एक साथ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई और इस पावर को एक साथ में कर लेता हूँ। तो ये 9×5 = 45 हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा 9×5 = 45 और बटे में ये आपका 450 है और यहाँ से आपका ये हो जाएगा गुणे में 10 की घात ये +9 है और -8। तो ये आपका 9 और प्लस माइनस माइनस यानी कि 8, तो पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको जब हम लोग काटेंगे तो 45 करना 45 और 45 धामा 450, तो यहाँ पे आपका ये 10 आएगा। यानी यहाँ से ये बचेगा 9 - 8 यानी कि यहाँ से आपका बचेगा सिर्फ 10 की घात 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ 10 और बटे में ये वाला 10, मतलब कि यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा। मतलब यहाँ से आर स्क्वायर आएगा आपका 1, यानी आर बराबर √1, यानी आर का मान आपका आएगा 1 मीटर। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा बीच की दूरी आर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम अब देखते हैं कि इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि 2 बड़ी पतली, यहाँ से आपका ये है
ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। यानी कि आप जरा ये डेरिवेशन याद करिए, समांतर प्लेट वाला जब आप लोग इसको लगाए थे, ये वाला हम लोग को निकालना है। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला था ई बराबर आया था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे आपका दिया है कि प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व यहाँ पे दिया है। पृष्ठ घनत्व मतलब कि सिग्मा की बात चल रही है का ये परिमाण यहाँ पे दिया है आपका 17.7 गुणे 10 की घात ये -22 कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, यहाँ पे दिया है आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण, यानी कि आपका ये पृष्ठ घनत्व जो होता है वो आपका सिग्मा होता है। और देखिए आवेश घनत्व आपका होता है लेमडा। तो यहाँ से आपका सिग्मा का मान दिया है। तो सिग्मा का मान यहाँ पे आपका जो दिया है वो आपका है यहाँ से 17.7 गुणे 10 की घात -22 कुलाम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका दिया है सिग्मा का मान। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका ये हो जाएगा। हम लोग जब निकालेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो फॉर्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने शुरुआत में ये फॉर्मूला देखा था, क्योंकि यहाँ पे यही बोल रहा है निकालने के लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से। ई बराबर आपका होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और मैंने वहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट का मान भी लिखा था। तो इसका मान ये होता है आपका 8.85 गुणे 10 की घात -12, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, जो जिसका नाम होता है विद्युतशीलता। तो यहाँ से हम लोग ई का मान निकाल लेंगे। तो ई बराबर यहाँ से आ जाएगा सिग्मा की जगह पे ये वाला मान 17.7 गुणे 10 की घात माइनस यहाँ पे ये 22 दिया स्टूडेंट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -22, और यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान, यहाँ पे ये आपके सामने लिखा हुआ है 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो यहाँ से आप जब ई का मान निकालेंगे आगे बढ़ेंगे जब, तो ई बराबर ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि नंबर को एक साथ में रखना है और पावर को एक साथ में कर लेना है। मतलब यहाँ से ये आपका आएगा 17.7 और बटे में 8.85 और गुणे 10 की घात यहाँ पे -22, और यहाँ से ये -12 है, हर में है अंश में जाएगा तो ये पावर आपका प्लस में बन जाएगा, यानी 10 की पावर ये बन जाएगा आपका प्लस में 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ से आपका ई बराबर हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे 1 नंबर के बाद दशमलव था, यहाँ पे 2 नंबर के बाद, तो मैंने 1 0 लगा के दशमलव से दशमलव काट दिया है। तो यहाँ से आपका जो बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका ई बराबर 1770 और बटे में आपका बचेगा 885 और गुणे में आपके यहाँ से बचेगा 10 की घात -22 और ये प्लस में 12। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से ई बराबर आपका हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको एक एक करके काट सकते हो, डायरेक्ट काट सकते हो, तो 2 बार में ही पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 गुणे 10 की घात -22 और प्लस 12, ये बचेगा -10। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो यहाँ से आपका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का आंसर यही आएगा। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिया है क्या है, और हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश, यहाँ पे ई बराबर इतना दिया है। ई बराबर ये आपका सदिश रूप में दिया है। ई बराबर ये आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर, क्षेत्रफल ए बराबर 8, यहाँ पे जे कैप है आपका, तो 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है हम लोग को। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आप जानते होंगे कि जब किसी बंद पृष्ठ से जितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरता है उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये आपका होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए, लेकिन यहाँ से पहले जो दिया हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका ई का मान दिया है ई बराबर 2i कैप, ई बराबर आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ से आपका यह है 4k कैप, और यहाँ से आपका क्षेत्रफल ए का जो मान दिया है वो आपका ए है, यहाँ से 8j कैप ये दिया है। और हम लोग को निकालना है विद्युत फ्लक्स का मान, हम लोग को निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो उसको दिखाते हैं फाई ई से। तो फाई ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ई डॉट ई।
ई डॉट ई, यहाँ पे आप सदिश भी लगा सकते हैं। तो ये आपका होता है ई डॉट ई। तो यहाँ से हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। आप फॉर्मूला जानते होंगे ए डॉट बी का क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए वन बी वन, यानी कि जो उसका अवयव होता है उसी का हम लोग गुणा कराते हैं, और प्लस में ए टू बी टू, और यहाँ से प्लस में आपका ए थ्री बी थ्री, क्योंकि आप जानते हैं ए बराबर जो होता है वो आपका होता है ए आई के, यानी ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के, ये आपका सदिश में पढ़ाया जाता है। और बी बराबर आपका होता है यहाँ पे आपका बी वन आई के प्लस आपका बी टू जे के और प्लस आपका होता है बी थ्री के। और जब इन दोनों ए और बी का मान हम लोग इसमें रखेंगे डॉट में, तो डॉट में करने के बाद आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इसका मान 1 हो जाता है, यानी ये हट जाता है और सिर्फ आपका यही बचता है ए वन ए टू, ए वन बी वन, ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री, ये बचता है। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग जो ई का मान दिया है 2i के प्लस 3j के, और यहाँ से ये आपका है प्लस 4k के, और डॉट डॉट ए की जगह पे इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो यहाँ डॉट आपका ए की जगह पे सिर्फ 8j के दिया है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये आपका सिर्फ रफ काम है, आपको याद दिलाने के लिए था। तो यहाँ से आपका जो ए का मान दिया है क्षेत्रफल, यानी 8j के है आपका, तो यहाँ से आपका ये है 8j के, ये आपका है डॉट 8j के, ये आपका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। जैसे आई से पहले क्या होता है a1, जे से पहले a2, के से पहले a3, और वहाँ पे आई से पहले b1, लेकिन देखिए यहाँ आई वाला तो है ही नहीं, मतलब b1 0 है, और जे से पहले b2, यानी b2 का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और के से पहले b3 तो वो भी नहीं दिया, यानी कि वो 0 इतना। तो यहाँ से हम लोग जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से 2 गुणे यहाँ पे आई केप दिया है, लेकिन वहाँ आई केप गायब है, मतलब कि यहाँ पे जो उसका अवयव है वो गायब है, यानी कि वो 0 है। तो यहाँ पे 2 गुणे 0 आएगा, और प्लस में 3 गुणे जे केप का यहाँ अवयव दिया है, अवयव का गुणा कराते हैं हम लोग, तो 3 का गुणा हम लोग 8 में कराएंगे, तो ये 8 3 का आपका, यानी अभी आप लिख दीजिए 3 गुणे 8, और प्लस यहाँ पे 4 के केप, और वहाँ के केप गायब है। तो उसका जब के केप गायब है, सदिश ही नहीं दिया है, इकाई सदिश ही नहीं दिया है, तो उसका अवयव भी गायब है, मतलब अवयव उसका 0 है। तो यहाँ आपका ये आएगा 4, और गुणे में वहाँ पे उसका अवयव 0 है, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा फाइनली 0, और ये आपका 8 3 24, और ये प्लस 0, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 24। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और यहाँ से आपका जो विद्युत फ्लक्स का मान बनेगा वो आपका बन सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम लोग देखते हैं कि इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, अगर आप लोग चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाकी हम लोग तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे है कि एक अनंत, यहाँ पे लिखा है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर यानी आर का मान, दूरी आएगा तो आर का मान मतलब, तो यहाँ पे आपका 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम की विद्युत क्षेत्र, मतलब ई का मान है, ये ई का मान है। ऐसे हम लोग जो मान दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसे हम लोग निकालते हैं और पहचानते हैं, या तो उसके मात्रक से आप पहचान सकते हैं जो मात्रक दिया रहता है, या बगल में दिया भी रहता है वो कि दूरी है कि विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे बोला है कि उत्पन्न करती है रेखीय, हम लोग को निकालना है यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग को लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है हम लोग को। तो हम लोगों ने शुरुआत में फॉर्मूला देख लिया था, तो यहाँ पे पहले जो जो दिया हम लोग उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला आर का मान है, दूरी है ना यहाँ पे, तो ये वाला आपका हो गया आर का मान। तो ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे पहले आर का मान जो दिया उसको लिख लो आप लोग, तो आर बराबर यह आपका हो जाएगा 2 मीटर, और यहाँ से आपका ये जो दिया है विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, मतलब यहाँ से आपका ई बराबर है 4.5 गुणे 10 की घात 4,
ये आपका दिया है विद्युत क्षेत्र का मान, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। और यहाँ से हम लोग रेखीय आवेश घनत्व जब देखेंगे तो ये इसको दिखाते हैं लैम्डा से। शुरुआत में मैंने इसका फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे जब लैम्डा का मान हम लोग को निकालना है मतलब, तो आप लोगों ने डेरिवेशन किया होगा अगर, तो पहले ही चैप्टर में आता है कि रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन आपको कराया जाता है। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था शुरुआत में। फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था शुरुआत में ही, वो लिखा था E बराबर 1/4πε0 मैंने लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा था 2 लैम्डा, और अपॉन में यहाँ मैंने लिखा था R, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तब। और यहाँ से हम लोग को निकालना है लैम्डा का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लैम्डा है ना इसको यहीं रोक लो, और जितनी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है सबको उधर भेज दो। तो पहले एक काम करो, यहाँ पे ये जो इसका मान होता है उसको आप लोग रख लो कि इसका मान होता क्या है। तो E बराबर ये आपका होता है 9 × 10⁹, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका इंटू 2 लैम्डा, और अपॉन में यहाँ पे R। तो यहाँ पे आप लैम्डा को रोक लो और जितना वैल्यू दिया है सबको इधर भेज दो। तो जो मल्टीप्लाई में है ये इसके बटे में, और जो ये बटे में है ये इसके गुणे में। मतलब जब हम लोग यहाँ से लैम्डा को सिर्फ रोकेंगे, लैम्डा को जब हम लोग रोकेंगे यहाँ पे, तो ये R बटे में है, तो ये आएगा इसके गुणे में। मतलब ये आपका हो जाएगा E इंटू R, यहाँ पे आप जाएगा ये हो जाएगा आपका E इंटू R, ये जो बचेगा यहाँ से, और बटे में यहाँ से आपका बचेगा ये 9 × 10⁹, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये पूरा गुणे में है तो इधर आएगा तो इसके बटे में, मतलब ये आपका बचेगा यहाँ से 18 × 10⁹, ये बटे में आ गया। अब यहाँ से लैम्डा बराबर ई का मान क्या दिया है, ई का मान दिया है 4.5 × 10⁴, और आर का मान आपका 2 मीटर यानी कि 2 दिया है, और बटे में आपका ये 18, और गुणे में 10⁻, यहाँ पे ये 9 दिया है। तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो 2 × 2 और 2 9 18 काटने पर, तो ये आपका 2 × 2 2 9 18 हो गया यहाँ से। तो और यहाँ पे आपका अगर ध्यान से ज़रा देखो तो यहाँ पे आपका दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको काट दो, दशमलव आप लोग एक पल के लिए भूल जाओ, पहले काट दो आंसर, जो आंसर आएगा उसी के एक नंबर के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका कटेगा 9 × 5 = 45, एक नंबर के बाद दशमलव लगा था तो आप इस 5 से पहले दशमलव लगा देंगे, मतलब कि 0.5। तो लैम्डा बराबर आपका आएगा 0.5, और गुणे में आपका ये आएगा, यहाँ पे आपका ये आएगा 0.5, और गुणे में आपका आएगा 10⁻, ये 4 है, और यहाँ देखो बटे में 10⁻9 है, ये हर में है, ऊपर अंश में जाएगा तो प्लस में घात होती है तो ऊपर हो जाती है माइनस में। तो 4 और ये -9, -5 बचेगा, यानी यहाँ से आपका लैम्डा का माना जाएगा 10⁻⁻5। तो यहाँ से यही आपका रेखीय आवेश घनत्व का आंसर है। तो स्टूडेंट आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन थे, PYQ थे ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, और हम लोग अब ऐसे ही बने रहिए, हम लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ 4 लाइन है कि चराग आंधियों से नहीं बुझता अब, चराग आंधियों से नहीं बुझता अब, जब से सुना वो हौसला है मेरे साथ। चराग आंधियों से नहीं बुझता अब, जब से सुना वो हौसला है मेरे साथ। जिनको लगता है अपनी परीक्षा से डर, जिनको लगता है अपनी परीक्षा से डर, बस बने रहिए भविष्य पथ के साथ। थैंक यू सो मच।